भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी का पवित्र दिवस है, इसको कामिका एकादशी बोला जाता है। और जनरली एकादशी के दिन भक्त लोग उपवास करते हैं। तो उप शब्द का अर्थ होता है करीब। उप शब्द का अर्थ होता है पास में, और वास शब्द का अर्थ होता है रहना। कहते हैं ना वास करना, तो उसको बोलते हैं रहना। तो उपवास शब्द का अर्थ होता है कि भगवान से पास में रहना, भगवान के करीब रहना, उसको उपवास कहते हैं। तो आज के दिन जनरली 15 दिन में एक बार ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है जिसमें हम 16 से अधिक माला जप करते हैं, अधिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, साधु की संगत करते हैं, भगवान के श्री विग्रह की उपासना। तो इस तरह से अधिक समय हमारा व्यतीत होता है कृष्ण भावनामृत में। जब आप 25 माला जप करते हो एकादशी के दिन, तो आप 16 माला में समझ लो 2 घंटा अंदाज से होता है। तो 25 माला में आपका शायद 2.5 से 3 घंटा होगा, कम से कम 3 सवा 3 घंटा जितना। तो उतना समय हमें हरि नाम का जप प्राप्त होता है। कल मैं एक लेक्चर पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के द्वारा, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि 16 माला इज नथिंग। प्रभुपाद कहते हैं कि 16 माला जप करना ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि कई भक्त लोग 64 माला जप भी करते हैं, और वृंदावन में कई भक्त 120 माला भी करते हैं प्रतिदिन। लेकिन हम 64 माला करते करते तो हमारा फैन आ जाता है ना। 16 करते भी फैन आ जाता है ना। तो 16 माला जप करते करते हम त्रस्त हो जाते हैं। तो ये पाया जाता है कि अविद्या हमारी बहुत ही तेज है। हरि नाम का ये स्वभाव है कि जो उसको जप करता है उसके मन में भाव प्रकट होता है। चैतन्य चरितम में ये चीज़ प्राप्त होती है, हरि नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, ये है स्वभाव। जो जपता है उसके मन में भाव का उदय होता है। लेकिन हमारे हृदय में भाव का उदय नहीं होता, क्योंकि हमारे हृदय में अपराध बहुत प्रचुर मात्रा में है।
अनर्थ बहुत प्रचुर मात्रा में है। अभी भी आप बात कर रहे थे तो हम किसी और वक्त से बात कर रहे थे जिनका मैसेज आ रहा था मुझ पर विदेश से, तो अनर्था के विषय में बोलना चाहते थे। वो हमें बता रहे थे कि अनर्था जो है उससे कैसे बचा जाए, क्या उपाय है। हाँ, क्या उपाय है अनर्था से बचने का, वो पूछ रहे थे। तो हम उनको यही उपदेश जो हमें चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं उसी का हम पालन करते हैं। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, अच्छा जप करने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा जप करना चाहिए। हाँ, लेकिन अच्छा जप करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा और जप करना चाहिए। तो जप को अच्छा बनाने के लिए अधिक जप करना चाहिए। अगर आप 16 माला करते हो तो 20 माला करो तो अच्छी जप होगी। और 16 माला जब करते हैं तो जब हम प्रयास करते हैं अच्छा माला जप करने का तो अच्छा होता है। आज हम सुबह एक प्रवचन दे रहे थे जिसमें हमने बताया कि संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव है। कृष्ण भावनामृत में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव है। असंभव शब्द किसमें पाया जाता है, किसकी डिक्शनरी में होता है? मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द फुलिश डिक्शनरी, इज नॉट इन कृष्ण कॉन्शियस डिक्शनरी। भक्तों के डिक्शनरी में ये असंभव जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जब इस्कॉन संस्था की स्थापना नहीं हुई थी तब प्रभुपाद एक बार एक पार्क में बैठे थे। संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको। एक पार्क में बैठे थे और एक पार्क में एक जेंटलमैन प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को आके पूछा, आप स्वामी जी रखते हो, भारत से आए हो क्या? तो प्रभुपाद ने कहा जी हाँ, मैं भारत से आया, वृंदावन से आया। तो अच्छा, वेरी गुड। चुप हो गए। फिर वापिस मुड़ करके पूछा, धर्म प्रचार करते हो आप इधर? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, मैं यहाँ पर शास्त्रों का प्रचार करता हूँ, संदेश का प्रचार करता हूँ, भगवान के संदेश का प्रचार करता हूँ। अच्छी बात है, गुड। फिर वापस मुड़ करके पूछा, आपके यहाँ पर कोई मंदिर मठ होगा ना, कोई चर्च, आप इंडिया से आए हो तो कुछ मंदिर मठ होगा। तो फिर प्रभुपाद ने उनको कहा, पूरे विश्व में मेरे सैकड़ों मंदिर है, हजारों भक्त है, सब प्रकार की सुविधा है, हमारा पूरा इंटरनेशनल सोसाइटी है। ये तब की बात बता रहे हैं जब इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी। तो वो बोले अच्छा, चौंक गया। इज सच ए ग्रेट पर्सनालिटी है, इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। पूरे वर्ल्ड के सैकड़ों मंदिरों की स्थापना करने वाले कोई महात्मा से मेरा मुलाकात हो गया। Then Prabhupada said, everything is there, just separated by time. प्रभुपाद ने कहा सब कुछ है, उपस्थित है, सब कुछ है, लेकिन केवल समय का प्रतीक्षा है। समय की प्रतीक्षा कर रहे। जब मैं सबसे पहली बार ये सुना था, I heard it first time, जब पढ़ा था, तो I was like, दो चीज़ हमारे मन में आती है, मेरे मन में आई थी। पहली चीज़ जो मेरे मन में आई थी वो ये आई थी कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो कोई दिव्य पुरुष है, कोई महात्मा है। और मैं तो प्रभुपाद को डे 1 से
एम्पावर्ड इनकारनेशन मानता था। 13 साल की उम्र से ज्वाइन हुआ था मैं, तो मैं शक्ति संचारी, तो शक्ति आवेश अवतार बोलते हैं ना, शास्त्र में बताया शक्ति आवेश अवतार। तो मैं तो डे वन से मानता था कि ही इज एम्पावर्ड पर्सन, ही इज सेंड बाय कृष्ण, भगवान के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। तो मेरे लिए एक ये तरीका था समझने का कि इट इज कृष्ण स्पेशल मर्सी, स्पेशल अरेंजमेंट, everything is pre-planned, Krishna is doing what he wants and Prabhupada is just executing what Krishna wants. मैं ऐसा बिलीव करता था। लेकिन दूसरा एक तरीका है इसको समझने का, वो ये है कि एक वैष्णव को किस तरह से निष्ठावान और निश्चयात्मक होना चाहिए। इट विल हैपन, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी असंभव है, कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और कृष्ण अगर कृपा करते तो कुछ भी असंभव संभव हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को असंभव मानते हैं तो हम कृष्ण की शक्ति और गुरु की शक्ति पर अविश्वास करते हैं। We are minimizing the position of Guru and Krishna when we say, oh, it is not possible. No? ये संभव नहीं है। That means you are the boss, you are the controller. इसका अर्थ हुआ कि हम कंट्रोलिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कंट्रोलर है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Isn't it? कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अगर हम चाहे कि हमें अच्छा भक्त बनना है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्यों हम साल साल बीत जाते हैं हमारे, और हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? फिर हमें पूछेंगे, कुछ भक्त आके पूछते, इतने साल हो गए प्रभु जी, अभी तक कोई हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, कुछ परिणाम कुछ नहीं आता है। तो एक बार तो मैंने कहा था एक भक्त को, मैं कहा सारा दोष ठोक दो भगवान के ऊपर, सारा दोष ठोक दो गुरु और वैष्णव के ऊपर। आप तो दूध के धोए हुए निर्दोष आत्मा हो ना, आप तो कुछ करते ही नहीं। गलती जो भी होती है तो सब हमारी होती है, भगवान की होती है। पहले कम से कम ये तो देखो कि आपने कितना पालन किया आपके गुरु के आदेश का। पहले ये तो देखो कि आपने वैष्णव की बात को कितना गंभीरता से लिया है, तब जाके कंप्लेन करने का अधिकार है आपको। आप ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकते हो? अगर डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन दवाई लो और पकौड़ा मत खाओ, तब जाके तुम्हारा पेट ठीक होगा, है ना। लेकिन आप 4 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाओगे, किस प्रकार का डॉक्टर हो तुम, किस प्रकार की दवाई देते हो, कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने पकौड़ा खाना बंद नहीं किया तो उसमें डॉक्टर क्या करेंगे, दवाई क्या करेगी, है ना। तो हमें तो प्रयास करना ही पड़ेगा। जनरली हम आलस्य को शरण लेते हैं, आलसी हो जाते हैं। किस प्रकार का आलस? महाप्रभु बोले हैं कि पृथ्वी के आछे जता नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हव्य मोर नाम, सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा। तो आप कीजिए ना, आप कीजिए। मुझे भक्त बनाने का अगर आपका इच्छा है तो आप बनाइए। आप कुछ चमत्कार कीजिए, कुछ विभूति लगा दीजिए मेरे सिर पर कि मेरा हृदय परिवर्तन हो जाए। एक बार के भक्त ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, whenever Krishna wants something, is it possible that he cannot do it? जब कृष्ण कुछ चाहते और नहीं हो सके, ऐसा कुछ हो सकता है? प्रभुपाद ने कहा नहीं हो सकता ऐसा, वो जो चाहे वो तो हो ही जाएगा। तो फिर अगर मैं भक्त बनूँ ये तो अच्छी बात है कि नहीं? तो हाँ, अच्छी बात है। तो फिर मुझे भक्त क्यों नहीं बनाते, अच्छा भक्त क्यों नहीं बनाते? तो फिर प्रभुपाद ने उनको कहा क्योंकि वो तुम्हारी आलस्य दूर करना चाहते। तुम आलसी हो
तुम्हें कुछ करना नहीं है और भगवान को ही देना है सब कष्ट, इसलिए भगवान कुछ नहीं करना चाहते, तुम अपने आप से करो, तुम खुद से करो। वी हैव टू मेक एन एफर्ट, तब हम जाके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी भक्ति का प्रगति का 100% जिम्मेदारी हम पर है। कोई हमारी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ाने का कोई ब्लेम हम किसी को नहीं दे सकते। ये हमारा अपना समस्या है, ये हमें अपने प्रयास से सुलझाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि किस तरह से एक भक्त के लक्षण क्या होने चाहिए। तो उन्होंने 4 पहले जो श्लोक है उपदेशामृत के, उसमें 4 श्लोकों में 6 चीज़ों का वर्णन किया है। क्षय वेगदोमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देहोदासे, क्षय सत्संग देहो है आमार बोशेची संगे रास। 6 वेग का शमन करे, 6 दोष को नष्ट करे, 6 गुण मुझे प्रदान कीजिए और 6 प्रकार की जो सत्संग है वो मुझे दीजिए। ये आशा से मैं आध्यात्मिक गुरु के पास चाहता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज का ही ये शक्ति है कि वो हमारा हृदय परिवर्तन कर सकते, बाकी हमारी कोई अपनी योग्यता नहीं है। हम कितना भी बहुत बड़ा प्रचार कर देंगे ना, बहुत बड़ा प्रचार कर देंगे, तो भी कृष्ण के सामने हमारा प्रचार एक कण जैसा है, तुच्छ है, कुछ नहीं। इसलिए जो गर्व है उसको भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं प्रतिष्ठा चांडाली। तब प्रतिष्ठा शुकर रविष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा जो है वो शुकर की विष्ठा बराबर है। तो ये ह्यूमिलिटी जो है, विनम्रता है, ये सबसे पहला आभूषण है भक्तों का। वैष्णव का आचार विचार चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में रूप सनातन शिक्षा में हमें सिखाया, किस प्रकार से वैष्णव का आचरण होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को सिखाया, 12वें अध्याय में सिखाया। कौन से अध्याय में सिखाया? 12वें अध्याय में, है ना, कि इस प्रकार का आचरण होना चाहिए, अमानित्वम अदम्भित्वम, है ना। तो इस प्रकार के लक्षणों का वर्णन है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा दूसरे अध्याय में है। स्थित किम आसित व्रजेत किम, उसमें भगवान बताते हैं वैष्णव के क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो वैष्णव जो होते हैं वो उनका आचरण जो है वो उनका आभूषण है, ऑर्नामेंट है। वैष्णव केवल स्टैम्प से वैष्णव नहीं बनते। वैष्णव हरिजन बोलते हैं लोग, लेकिन हरि का जन वो नरसिंह मेहता ने जो हरि का जन बोला है, वो हरिजन मीन्स वो लोअर क्लास पीपल जो है, वो जो शेड्यूल क्लास, वो लोग नहीं है हरिजन वैष्णव जन जो होते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, जिसकी चर्चा हम अगली बार करने वाले हैं। लेकिन वैष्णव जो है उनके जो गुण है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको हमें अनुकूल करना चाहिए। वैष्णव का हृदय सबसे उत्तम कोटि का हृदय माना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में गजराज, गजेंद्र मोक्ष की कथा में आप देखते हो गजराज। तो गजराज जो है वो, उसके विषय में प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर, मैं एक लेक्चर पढ़ रहा था 3 दिन पहले, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि गजराज ने भगवान से प्रार्थना की थी, आप मेरी रक्षा के लिए आइए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन वास्तव में भगवान के भक्त भगवान से कभी कोई सहायता की मांग नहीं करते, कभी कुछ नहीं मांगते। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें भक्त इतने हेल्पलेस बन जाते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं बचती, तब फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं।
आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे सहायता कीजिए। और ये कहने के पश्चात, सहायता हो जाने के पश्चात, इस बात को लेकर के वो दुखी हो जाते, मैं कितना निकम्मा हूँ, कितना पापी हूँ, मैंने भगवान से सेवा लिया, मैंने भगवान से सहायता लिया। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा था, और भुगतने में मैं सहन नहीं कर पाया, तो भगवान को बुला लिया कि आप आओ मेरी सहायता करने। तो अभी वो तो गलत बात है ना, करो तुम भरे वो तो गलत बात है। हमने हमारे कर्म किए तो उसका परिणाम हम भुगत रहे। वो भावना जो है, इस प्रकार की उच्च कोटि की जो वैष्णव की जो भावना है, वो पाई जाती है रूप सनातन में, वो पाई जाती है हरिदास ठाकुर में। तो इस भावना को धीरे 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 हमें अनुकूल करना है हमारे जीवन में। लेकिन ये भावना तभी आ सकती है कि जब हम कृष्ण से संबंधित होते हैं अपने आप से। जनरली क्या होता है, कृष्ण भक्ति को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन हृदय से कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होते, वो ऊपर ऊपर से होता है, अंदर से नहीं होता है, हृदय से। इसलिए एक बार एक लेक्चर में सुना था कि एक होता है सर्विस और दूसरा होता है डिवोशनल सर्विस। दोनों ही इस्कॉन के अंदर हो सकती है। सर्विस का अर्थ होता है व्हेन यू डोंट गेट एनीथिंग, दैट इज सर्विस। सामने अगर आप कोई प्रॉफिट नहीं लेते, सामने आप कोई बदला नहीं लेते उसका सेवा के सामने, उसको सेवा बोलते हैं, राइट? दैट इज सर्विस, अदरवाइज जॉब। सो यू आर डूइंग सर्विस, बट दैट इज अनदर टर्मिनोलॉजी कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। उसमें क्या होता है, आपका एक आध्यात्मिक भाव होता है उस पर्टिकुलर कार्य को करने के पीछे। जब वो भाव चला जाता है, जब वो भाव दूषित हो जाता है, तो उसका परिणाम बहुत कम प्राप्त होता है, उसका आध्यात्मिक लाभ जो होना चाहिए बहुत कम प्राप्त होता है। कई बार हम प्रचार करते हैं, हम किसी को समझाते हैं कृष्ण भक्ति को लेकर के, लेकिन अगर भावना हमारी सेवा की नहीं है, राजा बनने की है, तो आप अगेन वो डिवोशनल सर्विस के मूड में नहीं जाता है, वो चला जाता है भोगवांछा में। तो हृदय में ये कल परसों में एक बड़ा अच्छा सुंदर तात्पर्य पढ़ रहा था श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, और प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से समझा रहे थे कि भक्त लोग तो कई बार इंद्र तृप्ति के साधनों को त्याग कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या पाया जाता है कि कुटिनाटी, जीव हिंसा और अहिंसा, जीव हिंसा का कुटिनाटी, जीव हिंसा और इस प्रकार के प्रतिष्ठा, पूजा, ये सब फंस जाते हैं हम उसके अंदर। तो वैष्णव के लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। वो बाकी सब काम तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को, इसको हटाना हमारे लाइफ में से, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत देर तक हमारे साथ रहती है। इसलिए रूप गोस्वामी ने जो 6 अलग अलग प्रकार के जो उपाय बताए हैं, उसमें से जो पहला उपाय है 6 वेग जो है, वो 6 वेग में है वाचो, मनसा, क्रोधा। 3 वेग जो है आत्मा से कनेक्टेड है, 3 वेग जो है शरीर से कनेक्टेड है, आई मीन सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है, 3 वेग जो है स्थूल शरीर से कनेक्टेड है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान विषय धीरा सर्वाम वेगान पृथ्वी सशिष्यात्। तो 6 प्रकार के वेग, जिसमें बोलने का वेग, वाणी का वेग, जनरली हम बोलना चाहते हैं, तो बोलना चाहते हैं, इतना चपड़ 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 बोलते रहते हैं सुबह से शाम तक,
बोलते ही रहते हैं ना। तो वाच वेगम बोलना किसको अच्छा नहीं लगता, हाँ, सबको अच्छा लगता है। और अगर कोई व्यक्ति गाइडेंस के लिए पूछे और सलाह के लिए पूछे तो हमसे ज़्यादा दानी तो कोई हो ही नहीं सकता, हाँ। हम बहुत दान देते हैं उसमें, है ना, बिन मांगे, हाँ। करना होता है कुछ भी नहीं, लेकिन सबको बताएंगे ये करो, ये इच्छा है, ये ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हम नहीं, वो मेरी बात अलग है, मैं एक्सेप्शन हूँ। मुझे नहीं करना ये सब, आप लोग को करना है ये सब। तो वाचो वेगम, वाणी का वेग है, अगर उसका पालन ठीक से नहीं करते तो हमारी जो बोलने की जो आदत है वो मेढक की तरह मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर है। आओ 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 मुझे खाओ। वाचो वेगम मन का वेग, मन का वेग जो है उसमें मन निरंतर भागता रहता है, एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग। आज इसको स्वीकार किया, कल उसको स्वीकार किया, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। तो हमें क्या नाचना है, मन जैसा कहे वैसा। अगर हम मन के इशारे से नाचते हैं तो इतने सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमते रहे, चार और घूमना पड़ेगा। हाँ, मनसा क्रोध, मन में इच्छा होती है, वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है, हताशा होती है, फ्रस्ट्रेशन। मैं तो सोच रहा था कि अगर ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं कभी कुछ, तो क्रोध आता है। फिर आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी भौतिक इच्छा पूरी की और वो संतुष्ट हुआ हो, एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि भौतिक इच्छा का स्वभाव है कि जैसे उसको पूरा करते हैं उसको खाना पीना प्राप्त होता है तो तगड़ी हो जाती है, हाँ। तो फिर वो थोड़ा और डिमांड करती है। अगर आप उसको और खाना दोगे पूरा करके, उसका इच्छा पूरा करोगे तो और तगड़ी हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि भौतिक इच्छा को उपवास पे छोड़ दो, उसको निर्जला करवाओ, है ना। भौतिक इच्छा को खाना पीना बंद कर दो उसका। एक दो दिन खाना पीना बंद हो जाएगा तो तीसरे दिन अपने आप ढीली बढ़ जाएगी, हाँ। तो भौतिक इच्छा को इसी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए। भगवान की सेवा करोगे तो इच्छा अपने आप चली जाएगी। लेकिन हम चाहेंगे नहीं, थोड़ा करने में क्या पाप है प्रभु जी, थोड़ा तो सब करते हैं, हाँ। जनरली लोग बोलते रहते हैं, अब थोड़ा किया उसमें क्या बोलोगे, आप तो देखो थोड़ा तो सभी आप देखो, कोई ये भक्त भी करता है, वो भक्त, इसमें थोड़ी ना हम कोई बड़ा पाप कर रहे हैं। 4 नियम का पालन तो कर ही रहे हैं ना, 16 माला का जब तो कर ही रहे हैं ना, प्रसाद खा रहे, आपके सत्संग में आते हैं वीक में एक बार, मंदिर आते हैं। अब एक घर में रहने वाला व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सकता है? तो थोड़ा बहुत अगर मन को फ्रेश कर लिया तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन परिणाम यह आएगा कि हमारी वो जो आदत है, जो हमारी इच्छा है, भौतिक इच्छा, वो तेज होती जाएगी, वो तीव्र होती जाएगी और फिर हम उससे परेशान हैं। तो मन क्रोध का वेग, क्रोध से है, फिर मन से क्रोध वेगा, जीवा वेगम, जीवा वेग, जीवा का है खाना। जीवा कहती है सब प्रकार का स्वादिष्ट खाना संसार में केवल मेरे लिए ही बनता है, तो मैं ही सबसे अच्छा खाना खाऊंगा। और जब खाना सामने हो तो कोई नियम देखने की आवश्यकता नहीं है, किसने बनाया वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, भोग लगा है कि नहीं लगा है ये सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ। क्या बोलते हो उसको, आज तक संसार में प्रभुपाद एक बार बताए थे, संसार में कभी कोई जनरली भूख से नहीं मरता, जो भी मरते वो खा पी के ही मरते। जो खाते वही मरते, जो नहीं खाते वो नहीं मरते। तो जीवा को हमें वश में रखना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना है, केवल प्रसाद खाना है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर प्रसाद खाएंगे तो उसकी लाइन में आता है उदर। उदर का अर्थ होता है पेट। पेट में अब जनरली क्या होता है कि जब कोई अच्छा प्रसाद सामने आ गया, कोई मन पसंद चीज़ आ गई, तो हम जो हमारी कैपेसिटी है उससे
डेढ़ गुना या डबल खा लेते। माँ हमें चाहिए और दे दो, और प्रभु एक ठीक है, अभी इतना अच्छा है, एक दे दो, एक दे दो, एक दे दो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद हम प्रसाद खाएंगे तो पवित्र होते? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, तो ज़्यादा खाने से ज़्यादा पवित्र होते। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, वो एक बार नए भक्त को प्रभुपाद ने कहा हाँ तुम जितना खाओ उतना खा सकते हो। लेकिन बाद में फिर प्रभुपाद ने कहा, जब भक्त कुछ समय पुराने हुए, तो प्रभुपाद ने कहा कि ज़्यादा खाओगे कम खाओगे, ये पवित्रता एक ही होगी। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा खाओगे तो बीमार होगे, पवित्र नहीं होगे। तो हमें उतना ही खाना चाहिए कि जितना आवश्यक हो, या उससे थोड़ा कम, तो वो अच्छा है शरीर के लिए। तो जीवा उदर उपस्थ वेगम, उपस्थ वेगम का अर्थ होता है इन जनन इंद्रिय का वेग, जिसको केवल कृष्ण भक्ति के संतान उत्पन्न करने के लिए ही उपयोग करना चाहिए। तो ये 6 प्रकार के वेग हैं। ये 6 प्रकार के वेग को जो वश में लाता है उसको गोस्वामी कहते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं पहले ही पैराग्राफ में कि ये मत समझना कि ये 6 वेग के संन्यास दीक्षा का जो कैंडिडेट है उसके लिए है। ये 6 वेग सभी भक्त के लिए पालन करना है, किसका नाश हो। सबको गोस्वामी बनना है ना, कि गोस्वामी जो संन्यास लेता है उसको बनना है, बाकी सबको गोदास बनना है। हमें गोस्वामी बनना है, हमें इंद्रियों को वश में लेना है, सब प्रकार की इंद्रियां वश में होनी चाहिए। और आगे बताया है उत्साह निश्चय। पहले आता है अत्याहार प्रयासश्च, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरे श्लोक को पहले हम बात करते हैं, फिर दूसरे श्लोक की बात करते हैं। पहले बताया गया है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है उत्साह पूर्वक कृष्ण भक्ति में जुड़ना, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? एंथुजियाज्म का डेफिनेशन है endeavors with intelligence, endeavors executed with intelligence in Krishna consciousness, that is उत्साह। बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावनामृत की प्रगति में किए जाने वाले प्रयास, उसको उत्साह बोलते हैं। तो हमें उत्साह, अगर अब देखा जाए तो उत्साह के बिना तो आप भोजन भी नहीं ले पाएंगे, उत्साह के बिना आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, जॉब भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्साह वास्तव में सफलता का रहस्य है। प्रभुपाद बताते थे कि मेरे ग्रंथों का वितरण कोई स्ट्रेटजी से नहीं होगा, मेरे ग्रंथों का वितरण निर्भर करता है मेरे शिष्यों के उत्साह के ऊपर। अगर मेरे शिष्य उत्साह से इसका वितरण करेंगे या प्रचार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रचार होगा। तो हमें उत्साही रहना चाहिए। जैसे भूख लगी तो व्यक्ति कैसा उत्साही होता है ना? जब आपको भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, और सामने आपको प्रसाद अभी बस 2 मिनट में परोसने वाले हैं, तो आपके मन में कैसा उत्साह होता है ना? खाने के लिए कैसा उत्साह होता है। अगर उस समय कोई आपको कहता है कि भाई आधे घंटे बात खाना, थोड़ा मीटिंग करना है, थोड़ा बातचीत करना है, तो हम क्या कहते हैं? हम सारे काम को साइड में रख देते हैं। हमें भोजन, आजकल तो देखा जाता है भक्त लोग, आई डोंट नो अबाउट सब भक्तों के विषय में, लेकिन ज़्यादातर भक्तों को मैं देखा है जब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो मोबाइल को साइड्स में रख देते हैं, मोबाइल यूज़ नहीं करते। मैंने डिवोटीज सिंह जब प्रसाद पाते तो मोबाइल को हटा देते, क्योंकि उस समय कंसंट्रेशन चाहिए, है ना? लेकिन वही चीज़ हो सके तो 16 माला के लिए भी करना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु प्रसाद में तो 15 मिनट लगती है, 16 माला में 2 घंटा लगता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। तो उत्साह होना चाहिए। और निश्चय से, जैसे निश्चय के विषय में मैंने बताया, क्या प्रभुपाद ने बताया था, निश्चय
कि उनको पता था निश्चय ऐसा गुरु के आदेश का पालन करूँगा, आचार्यों के आदेश का पालन करूँगा, प्रभुपाद के आदेश का पालन करूँगा, वैष्णव के आदेश का पालन करूँगा, शास्त्रों के आदेश का पालन करूँगा, तो क्या होगा, मेरा आध्यात्मिक प्रगति अवश्य होगा, अनर्थों से मुक्ति अवश्य होगी, ये निश्चय होना। कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। केवल कृष्ण भक्ति के आचरण से सब प्रकार के कर्मों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यस, दैट इज गारंटेड, 100% गारंटेड। व्हेन यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स यू आर मिसिंग समवेयर। अगर आपको समस्या का सामना करना है, कर रहे हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, समझने में, सेवा में, किसी ने कहीं ना कहीं त्रुटि है, अन्यथा समस्या नहीं आएगी। अगर आप जानते नहीं क्या त्रुटि है, तो जाओ भक्त के पास, जाओ किसी वैष्णव के पास। और भाई, और कल मैं वो कविचंद्र महाराज का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, महाभारत से लिया हुआ स्टेटमेंट है। कविचंद्र महाराज बता रहे थे, महाभारत का कॉपी पेस्ट था, बता रहे थे कि राजनीति को लेकर के बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि भक्तों का हृदय होता है मक्खन जैसा कोमल, और उनकी जीवा होती है रेजर जैसी तीव्र। और राजनीतिक लोग होते हैं, उनका जीवा होता है मक्खन जैसा, और उनका हृदय होता है रेजर जैसा। तो ये चीज़ देखा जाए तो सच बात है। तो अगर आप भक्त को पूछोगे कि मुझ में क्या कमी है, जनरली हमारी समस्या है कि आप पूछते ही नहीं कभी कि मुझ में क्या कमी है, क्योंकि अगर पूछेंगे तो आईना सामने आएगा, और मैं इतना डरावना फेस भला कैसे देख पाऊंगा। आईने में इतना डरावना फेस में देखूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। इसलिए जैसा गाड़ी चल रहा है वैसे चलने दो, किसी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को ठीक करना होगा तो कर देंगे। या मैं इतना सीनियर भक्त हूँ, अगर किसी को पूछा होगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। ठीक है, रहो फिर जैसे हो वैसे। तो अगर भक्त के पास जाकर के हम पूछते हैं कि मुझ में क्या कमी है, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर भक्त के पास जाकर के पूछते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। सामने वाला भक्त उल्टा आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यू आर एक्चुअली जेन्युइन डिवोटी। आप जेन्युइन भक्त हो कि आप एक सही आचरण कर रहे हो वैष्णव का। पूछेंगे आपका, यू विल बी अप्रिशिएटेड। जब पूछेंगे तो फिर जनरली क्या होता है, भक्त लोग आपका दोष नहीं बताते, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है दोष बताने का। लेकिन बार बार पूछने पर फिर आपको बताएंगे, अगर वो आपका सही शुभचिंतक है तो आपको बता देंगे कि प्रभु बुरा मत मानना, लेकिन अगर आप इस चीज़ को धीरे धीरे कम कर दे तो इसमें आपका आध्यात्मिक विकास हो सकता है। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा मानना है। फिर आप तो भगवान के सेवक हो, आपको जैसा उचित लगे, सो ये जनरली वैष्णव का तरीका है। तो इस तरह से हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो निश्चय याद, तो बाकी के जो 4 हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको, है ना, धैर्य, तत्कर्म, प्रवर्तना इत्यादि। लेकिन वो संक्षिप्त में बताएंगे, इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आगे का चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए। सो वी स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न? यस, ओके।